हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम यूपी स्पेशल से संबंधित एक प्लेलिस्ट शुरू कर रहे हैं। उसका ये पहला वीडियो है। इसमें हम पाषाण काल के बारे में डिस्कस करेंगे। यूपी में जितने भी स्थल हैं पाषाण काल से संबंधित वो सभी स्थल देखेंगे और ये आपको आरओ के एग्जाम में मिलेगा, यूपी पीसीएस के एग्जाम में मिलेगा। यूपी पीसीएस मेंस के एग्जाम में जो पेपर 5-6 यूपी स्पेशल होने वाला है, ऑप्शनल की जगह पर अब यूपी स्पेशल आएगा, तो उसमें भी ये सभी टॉपिक आपको मिलेंगे और यहाँ से आप उसमें इनपुट डाल सकते हैं। प्री में अगर आरओ की बात करें या यूपी पीसीएस की बात करें तो दोनों का लेवल सेम होता है, क्योंकि आयोग सेम ही कराता है सभी चीज़ें, तो उसमें ये आपको चीज़ें मिलेंगी। तो चलिए शुरू करेंगे। आरओ का भी ग्रुप भी चल रहा है। उसको ज्वाइन करने के लिए जो नंबर दिया है इस पर व्हाट्सएप करके ग्रुप की डिटेल्स लेकर उसको प्रॉपर्ली पढ़कर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें सभी हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएंगे। जो भी टेस्ट वगैरह है वो सब आपको इसी ग्रुप के अंदर मिल जाएंगे। तो इसके अंतर्गत हम सबसे पहले पूरा पाषाण काल पढ़ेंगे। प्रागैतिहासिक काल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा नवपाषाण काल। इसका टाइम पीरियड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अलग अलग इतिहासकार जो है अलग अलग टाइम पीरियड बताते हैं। पूरा पाषाण काल लगभग जो है ये 5 लाख से लेकर 10,000 ईसा पूर्व की बात है। बहुत पुरानी बात है ये। और ये अगर आप टाइम पीरियड मेंस में भी लिखते हैं, नहीं मेंशन करेंगे तो भी इतनी दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि अलग अलग इतिहासकार अलग बताते हैं। अब इसमें कहाँ कहाँ पे कौन सी चीज़ें उत्तर प्रदेश में इंपॉर्टेंट है वो चीज़ देखेंगे। तो बेलन घाटी एक जगह पड़ती है जहाँ से पूरा पाषाण काल के भी स्थल मिले हैं, मध्य पाषाण काल के भी और नवपाषाण काल के भी स्थल मिले हैं। तो ये काफ़ी फेमस घाटी है जहाँ से सभी पाषाण काल के यहाँ पे स्थल जो साक्ष्य हैं वो यहाँ से प्राप्त हुए हैं। प्रयागराज और जो प्रतापगढ़ वाला एरिया है उसमें बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जो बेलन घाटी के अंतर्गत आते हैं। बेलन घाटी कौन सा एरिया है? तो विंध्य जो पर्वत है, विंध्य पर्वत जो है हमारा मध्य प्रदेश में पड़ता है और हमारा उत्तर प्रदेश जो है उसकी तलहटी में पड़ता है। उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी भाग है वो विंध्य की तलहटी वाला क्षेत्र पड़ता है, तो वहीं पर है बेलन घाटी वाला क्षेत्र है। ये बेलन एक नदी है, उसकी घाटी को कहा जाता है बेलन घाटी। और इसमें जो है एक तो हो गया बेलन घाटी वाला क्षेत्र जहाँ से पूरा पाषाण काल के स्थल मिले हैं। दूसरी है सिंगरौली घाटी। सिंगरौली घाटी कहाँ पड़ती है? तो ये सोनभद्र में पड़ती है। मध्य प्रदेश की सीमा से लगी हुई सिंगरौली घाटी कहाँ पर पड़ती है? सोनभद्र में। तीसरा यहाँ पर एक चकिया तहसील है जो कि चंदौली में पड़ती है। चंदौली की सीमा किससे साझा होती है? तो बिहार से। तो बिहार वाले एरिया के पास ही है चंदौली, वहाँ पर चकिया तहसील है जहाँ से पूरा पाषाण काल के स्थल प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा एक चीज़ और यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पर बेलन घाटी के अंतर्गत एक लोहदा नाला जगह है जहाँ से हड्डियों से निर्मित मातृ देवी की मूर्ति मिली है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है प्री के लिए भी, क्योंकि आरओ में भी और यूपी पीसीएस में भी, कि मातृ देवी की मूर्ति पूरा पाषाण काल में कहाँ से प्राप्त हुई है? तो बेलन घाटी के लोहदा नाला से प्राप्त हुई है। यहाँ पे जैसे कोलडीवा दे दिया गया, लहुरा देव दे दिया गया, लोहदा नाला यहाँ पर सही आंसर होगा। और यहाँ से जो है पत्थर के औजार प्राप्त हुए हैं। पूरा पाषाण काल में जो यहाँ से बेलन घाटी से पत्थर के औजार मिले हैं वो किस पत्थर से बने होते थे? तो स्फटिक पत्थर से बने होते थे। वो स्फटिक पत्थर आपने देखा होगा जो थोड़ा सा कांच के टाइप का दिखता है, पारदर्शी थोड़ा होता है, तो उस पत्थर के यहाँ पे औजार मिले हैं। तो ये तो बात हो गई पूरा पाषाण काल की। इतना अगर आप मेंस में लिख देते हैं तो जितने शब्दों में लिखा जाता है उसी में ये कवर हो जाएगा। मध्य पाषाण काल की बात करें तो मेजा करछना सोराव, ये जो प्रयागराज वाला एरिया है मेजा करछना सोराव, यहाँ से मध्य पाषाण काल के स्थल मिले हैं। सराय नाहर राय से मिले हैं, मोहराना पहाड़ से मिले हैं, लिखैया से मिले हैं, चौपानी मांडो से मिले हैं। लगभग ये सभी एरिया जो है प्रतापगढ़ और प्रयागराज के अंतर्गत ही आता है। तो ये जो है जैसे सराय नाहर राय, मादा, ये सभी जब कहाँ आते हैं? ये प्रतापगढ़ के अंतर्गत आते हैं। तो सभी बेलन घाटी के एरिया हैं मध्य पाषाण काल के जितने भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। और यहाँ से क्या चीज़ मिला है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सराय नाहर राय से क्या क्या चीज़ें मिली हैं? झोपड़ी मिली है, अस्थायी निवास के मतलब साक्ष्य मिले हैं यहाँ से। 14 समाधान मिले हैं जो समाधि मतलब जो लोगों को गाड़ा जाता था उस टाइम पे। और 8 गर्त चूल्हे मिले हैं। और यहाँ पर जो समाधान मिले इसमें पूर्व पश्चिम लोगों को लेटाया जाता था। जब मर जाते थे लोग तो उनको जब दफनाया जाता था तो पूर्व पश्चिम की दिशा में दफनाया जाता था, जैसे अब उत्तर दक्षिण ऐसा होता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे बाह्य आक्रमण के यहाँ पे साक्ष्य मिले, युद्ध के साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं। अधजली हड्डियाँ यहाँ पर प्राप्त हुई हैं, आधी जली हुई हड्डियाँ यहाँ से मिली हैं सराय नाहर राय से। तो इतनी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर महदहा से। महदहा से क्या क्या चीज़ें मिली हैं? तो युगल समाधियाँ यहाँ से प्राप्त हुई हैं। स्त्री पुरुष का मतलब एक साथ मिला है। युगल समाधि यहाँ से मिली है महदहा से। सराय नाहर से भी बहुत सारे समाधान मिले थे, लेकिन यहाँ पे सराय नाहर में युगल समाधि नहीं मिली थी, महदहा में मिली है। इसके अलावा हड्डी से बने बाड़ाग्र मिले हैं और आभूषण, हड्डी के ही आभूषण वगैरह, मूर्ति वगैरह सब उस टाइम पे पूरा पाषाण काल में यूज़ होते थे। मध्य पाषाण काल में भी वही यूज़ होता था। सबसे पहले भी हम देखेंगे जब ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति आएगी तब तांबे का पहली बार यूज़ हुआ था। तो यहाँ पे हड्डी के बाड़ाग्र, हड्डी के आभूषण मिले हैं। इसके अलावा दमदमा से जो है 41 समाधान मिले हैं, गर्त चूल्हे मिले हैं
और यहाँ की सबसे इम्पोर्टेंट बात कि यहाँ पे एक ही समाधि के अंतर्गत तीन शव जो हैं दफनाए गए थे। एक ही समाधि में 3 शव कहाँ से मिले हैं? तो दमदमा से मिले हैं। और युगल समाधियाँ कहाँ से मिली है? महदाह से मिली हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, लेखैया एक जगह है, लेखैया से 17 मानव कंकाल मिले। 17 मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं? तो लेखैया जगह से मिले हैं। फिर आता है, ये तो मध्य पाषाण काल हो गया। अगला बात करेंगे नव पाषाण काल की। तो पंचोह से यहाँ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, प्रयागराज का पंचोह। इसके अलावा बेलन घाटी में कोलडीहवा से प्राप्त हुए हैं। लहुरा देव संत कबीर नगर, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, संत कबीर नगर में है लहुरा देव, ये अभी हम देखेंगे। तो लहुरा देव में क्या चीज़ मिला है? तो यहाँ पे कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुए हैं। लगभग 9000 से 8000 ईसा पूर्व पहले की बात है ये। और यहाँ से जो है कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं लहुरा देव से। संत कबीर नगर में पड़ेगा ये। फिर आता है यहाँ पर कोलडीहवा बेलन घाटी का, यहाँ से धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं। धान की खेती पूछा जाएगा तो कोलडीहवा से, कृषि के साक्ष्य पूछा जाएगा तो लहुरा देव से। कृषि के साक्ष्य सबसे पुराने कहाँ पर मिले? लहुरा देव में। और धान की खेती के कोलडीहवा में बाद में मिले थे ये। नेक्स्ट यहाँ पे तो नवपाषाण काल हो गया, उत्तर प्रदेश में जो जो जगह है यहाँ पर इंपॉर्टेंट। फिर आता है ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति। और यहाँ पर जो है पहली बार किसी धातु का अगर प्रयोग हुआ था तो तांबे का प्रयोग हुआ था। उसके बाद में कांसा बना, तो उसमें टिन मिक्स करके, तांबे में टिन मिक्स करके कांसा बनाया गया था। और बाद में लोहा आया था। तो सबसे पहले तांबा आया था, ताम्र पाषाण काल। और इसके साथ हमें मेरठ से मिलते हैं और सहारनपुर से मिलते हैं। तांबे का प्रयोग यहाँ पर शुरू हो गया था। तो ये इतनी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है पाषाण काल से संबंधित, जो हमारे एंशिएंट हिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है, प्री और मेंस दोनों के लिए। तो वीडियो पसंद आया हो, यूज़फुल लगा हो और ये सीरीज़ आपको अच्छी लगे तो जो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।